आइए मत्ती अध्याय 5 के इन महत्वपूर्ण पदों को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थों और हमारे जीवन में उनके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए। धन्यवचन बेटिट्यूड्स, आध्यात्मिक स्वभाव और प्रतिफल। पद 3-12। धन्यवचन केवल आशीर्वादों की सूची नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे चरित्र का वर्णन करते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य है। यह सांसारिक मूल्यों के विपरीत है, जहां शक्ति, धन और प्रसिद्धि को महत्व दिया जाता है। पद 3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आध्यात्मिक अर्थ। मन के दीन का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक गरीबी को पहचानना, ये महसूस करना कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। यह अहंकार और आत्मनिर्भरता के विपरीत है। जो लोग इस दीनता को पहचानते हैं, वे परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए खुले होते हैं। हमारे जीवन में हमें अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन और प्रावधान के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। पद 4। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आध्यात्मिक अर्थ। ये शोक पाप के कारण होने वाले दुख, दुनिया में अन्याय और परमेश्वर से अलगाव के लिए हो सकता है। यह सतही भावनाओं के विपरीत एक गहरा आंतरिक दुख है जो पश्चाताप और परमेश्वर की ओर मुड़ने की ओर ले जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को सांत्वना देता है। हमारे जीवन में हमें पाप और दुख के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके लिए शोक करना चाहिए और परमेश्वर से सांत्वना और चंगाई यीशु के प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है। वे जो नम्र हैं, ईसाई वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे और नैतिक शिक्षाओं को नम्रता कमजोरी नहीं कुछ सबसे बल्कि नियंत्रित पद दिए गए हैं। यह अभिमान और आक्रामकता के विपरीत किया जा सकता है। नम्र लोग परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं और दूसरों के साथ कोमलता और धैर्य से व्यवहार करते हैं। अंततः ये परमेश्वर लोगों के आध्यात्मिक राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी अहंकार से बचना चाहने वाले आशीषों का वर्णन करते हैं। विनम्रता और सम्मान से पेश आना चाहिए। वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य धार्मिकता के भूखे और आध्यात्मिक गरीबी और परमेश्वर पर जाएंगे। आध्यात्मिक अर्थ। यह धार्मिकता के लिए वे जो शोक करते हैं, परमेश्वर के साथ सही संबंध, पाप और संसार के इच्छा के अनुसार जीवन जीने की लालसा, जैसे शारीरिक भूख और प्यास को भोजन और वे जो नम्र हैं, किया जाता है पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आध्यात्मिक नम्रता और परमेश्वर में प्रतीक कोमल स्वभाव हमारे जीवन में हमें धार्मिकता की खोज में लगातार लगे रहना चाहिए और प्यासे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए, धार्मिकता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और परमेश्वर से संतुष्टि। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि वे जो दयालु की जाएगी, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयालुता दूसरों की दयालुता का करुणा और सहानुभूति, परमेश्वर की दया की प्राप्ति, उनकी गल्तियों को माफ करना। धन्य है उनकी जरूरतों को पूरा करना है, क्योंकि वे परमेश्वर लोगों पर दया करेगा। आंतरिक हमारे जीवन में परमेश्वर दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। धन्य है वे जो शांति स्थापित लोगों के प्रति, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पद मेल मिलाप कराने और शांति बनाए रखने के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, की शुद्धता का स्वर्ग का राज्य आंतरिक रूप से निष्कलंक विश्वास के लिए पूरे इरादों और स्वार्थ से मुक्त। 11 ऐसे लोग परमेश्वर धन्य हो तुम, जब मेरे कारण लोग तुम्हें बुरा कहें और सताएं हमारे जीवन में।